Assalamualaikum class. Hope you all are doing great. In this video we are going to discuss the correlation coefficient. The formula for correlation coefficient is given as summation xy divided by n, where n is a sample space, minus the mean of x into the mean of y, divided by two different square root. One square root depend on the x factor, x variable, and the second depend on the y variable. Summation x square divided by sample space n minus x mean square. Similarly, summation y square divided by n minus y mean square. Right here, r is denoted as correlation coefficient. X is the independent variable, y is the dependent variable, x dash is the mean of x, y dash is the mean of y, n is the sample space. Right? Next we are going to discuss the example of correlation coefficient. Okay, in this example we have two different column x and y with each with 7 entry, सही, and we asked to calculate the correlation between x and y. राइट, इसमें हमने कोरिलेशन फैक्टर कोफिशिएंट जो है वो फाइंड करने हैं एक्स और वाई में, और अगर आप देखो तो यहाँ पे 7 एंट्रीज जो है वो गिवन है। इसका मतलब हमारे पास n सैम्पल स्पेस जो है वो 7 है, x और y की वैल्यूज हम लोगों को गिवन है। सही, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करने से पहले हम लोग इसका टेबल मेंटेन करेंगे। सो टेबल कैसे मेंटेन करना है उसको अभी डिस्कस कर लेते हैं। ओके जी, टेबल मेंटेन करते हुए अगर आप देखें फर्स्ट कॉलम ये तो सीरियल नंबर का है, ये x और y वही वाला कॉलम है जो पीछे हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ था। सही, ये दो हम लोगों ने एज इट इज़ लिख लिए। इससे आगे हम लोगों ने अपना काम शुरू किया है। एक हम लोगों ने ली है एक्स स्क्वायर, मतलब x की ईच एंट्री का स्क्वायर, सिमिलरली y स्क्वायर, और लास्टली हमारे पास है एक्स वाई, मतलब x और y के कंपोनेंट्स को बारी बारी कॉरिस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करना है, और ये आंसर आ गया। सही, इसके बाद हम क्या करेंगे, जितने भी कॉलम हमारे पास मौजूद हैं उन सारों का समेशन कर लेंगे, एक्स का, वाई का, सिमिलरली सो ऑन। राइट, अगेन याद रखो 2 कॉलम हमें क्वेश्चन में दिए होते हैं, 3 कॉलम आपने खुद मेंटेन करने होते हैं। टोटल हमारे पास क्वांटिटी 7 थी, एन को सैम्पल स्पेस को मैंने 7 लिख दिया। सही, नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, एक्स बार और वाई बार मतलब मीन ऑफ एक्स, समेशन एक्स ओवर एन। समेशन एक्स की हम लोगों के पास वैल्यू आई थी 114, डिवाइडेड बाय उससे सैम्पल स्पेस 7 से कर दिए है, हमारे पास आंसर आ गया। सिमिलरली हम लोगों ने वाई के लिए काम किया। अच्छा जी, नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट का फार्मूला। कोरिलेशन कोफिशिएंट फार्मूला होता है समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय एन। ये समेशन एक्स वाई वही वाली है जो हमारे पास कॉलम में यहाँ पे वैल्यू आई थी। सही हो गया, माइनस एक्स बार वाई बार जो अभी हम लोगों ने निकाले हैं, डिवाइडेड बाय समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन एक्स बार, समेशन वाई स्क्वायर ओवर एन वाई बार, दोनों का स्क्वायर रूट। सही, हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास तकरीबन ये सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं, हम लोग उन सारी वैल्यूज़ को ऐड यहाँ पे एंटर करने लगे हैं। समेशन एक्स वाई को अभी हमने बताया था 2202 डिवाइडेड बाय सैम्पल स्पेस 7। समेशन एक्स स्क्वायर मेरे पास आया था 2130, हम लोगों ने समेशन एक्स स्क्वायर की जगह पे वैल्यू लगा दी है 2130। सिमिलरली हमने समेशन वाई की जगह पीछे टेबल से देख के उसकी वैल्यू लगा दी। ठीक, आप लोगों की मर्ज़ी है, आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, इट्स अप टू यू। सही, हाँ, कैलकुलेशन करते हुए अपनी थोड़ी सी ब्रैकेट्स का और मल्टीप्लिकेशन के असूलों का ख्याल रखिएगा। हम लोगों ने जस्ट उसको सिंपल मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई किया है और आर की वैल्यू आ गई है 0.81। ये हमारे पास कहलाता है कोरिलेशन कोफिशिएंट, और ये आपका आंसर है। सही हो गया। सो अगर आप लोगों को बताएं तो हम लोगों के पास 2 कॉलम क्वेश्चन में दिए हुए थे। सबसे पहले हमने टेबल बनाया, सही, एक्स बार बाय बार बनाया, और देन फार्मूला डायरेक्टली आर पे आ गए और उसकी वैल्यू निकाली। दैट इज़ कॉल्ड कोरिलेशन कोफिशिएंट। आंसर हमारे पास आ गया है 0.81। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।